मेरे चैनल स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर साइंस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज का न्यूमेरिकल है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द जंपिंग बोर्ड ऑफ ए स्विमिंग पूल which is at a height of 20 meter. A second ball is thrown from the same board after 1 second with initial velocity u. Both the balls hits the water together. What was the initial velocity with which the second ball was thrown? Do they hit water with the same velocity? Explain your answer, and value of g is 10 meter per second square. Let's come to the solution. So the first ball, which is dropped from the jumping board, here the distance is, that is s. यहाँ पर s है 20 मीटर. लेट कर लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर u1 वो 0 के इक्वल है, और टाइम टेकन हमारे पास है t के इक्वल. सेकेंड बॉल के बारे में अगर देखें हम तो डिस्टेंस सेम रहेगी, s इक्वल 20 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यहाँ पर u2 इज इक्वल टू u, ये हमें गिवन है. क्योंकि जो दूसरी बॉल है उसको फेंका गया है 1 सेकंड के बाद, तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा हमारे पास t-1 सेकंड. तो यहाँ पर है t सेकंड, और यहाँ पर है आपका t-1 सेकंड. अब सबसे पहले हम फर्स्ट बॉल की लेंगे, इसका टाइम निकालेंगे हम. तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन, दैट इज डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, जहाँ पर g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और s डिस्टेंस है. तो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है s हमें 20 मीटर दिया हुआ है, u 0 है, मल्टीप्लाई बाई t टाइम t है, प्लस हाफ g की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू t का स्क्वायर. ओके, तो इसको सोल्व करेंगे. 20 इज इक्वल टू 0 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0, ये 2 5 या 10 प्लस 5 टी स्क्वायर. और आगे चलेंगे, हमें टी की वैल्यू निकालनी है. तो 5 टी स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल है, 20 के, और टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 20 अपॉन 5 20/5, और टी स्क्वायर होगा आपके पास 4. तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या रूट लेंगे, तो t4 का रूट होता है 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो इसमें हमें टाइम जो हमारी कैलकुलेशन आई है वो 2 सेकेंड है. अब चलते हैं दूसरी बॉल की तरफ. इसमें भी हम वही फार्मूला यूज करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर. तो s वही सेम रहेगा 20 मीटर. u हमें गिवन है u,
और t हमारे पास कितना है, मैंने बताया था t-1 और प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 दी हुई है हमें, इंटू टी स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास t-1 का होल स्क्वेयर। ओके, अब क्योंकि t हमने अभी कैलकुलेट किया है 2 सेकेंड अभी कैलकुलेट किया है हमने, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 u2-1 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 2-1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आएगा आपका, आगे सोल्व करते हैं इसको, 20 2 में 1 माइनस किया 1, तो ये u इंटू 1 u प्लस हाफ इंटू 10, इधर भी 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसको कट करेंगे 2 5 जा 10, तो ये होगा 20 इज इक्वल टू u प्लस 5। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, जो पूछा गया हमारे से कि इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉल की क्या होगी, तो 20 माइनस 5 इक्वल 15 मीटर पर सेकंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हमारे पास है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले फर्स्ट पोजीशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू GS। v हमें काउंट करना है, u 0 है, 2 इंटू जी 10 है, और s हमारे पास 20 है। तो ये हमारे पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड, और v हो जाएगा हमारे पास 400 का हम रूट लेंगे, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी बॉल की तरफ अगर हम देखें, हमारे पास u है हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूला दोबारा से लगाएंगे, तो ये होगा आपके पास v स्क्वायर हमें निकालना है, माइनस u है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 20, तो v स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू 400। v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 225, दैट इज इट विल बी प्लस, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा 625, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 625 का रूट लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 25 मीटर पर सेकंड। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें वेलोसिटी थी हमारी 20 मीटर पर सेकंड और इसमें 25 मीटर पर सेकंड, तो दोनों में वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट वेलोसिटी से वाटर पर आएंगे। तो ये सोल्यूशन आपको उम्मीद है बिल्कुल समझ में आएगा। मेरे चैनल वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।